नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। 5 का प्राइम टाइम के साथ हाजिर हूं मैं आपके साथ एक बार फिर। इस शो का मकसद है आपको अलर्ट रखना, भ्रांतियों से दूर रखना और सही जानकारी आप तक पहुंचाना। और इसीलिए प्राइम टाइम में आज का मुद्दा है सावधानी कोरोना। जी हां, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि देश में लगातार कोरोना के एक्टिव केसों में कमी तो देखी जा रही है, लेकिन साथ ही साथ अब लोग लापरवाह भी होते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी बानगी दिल्ली में साफ तौर पर देखी जा सकती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की ये तस्वीरें दिखाती हैं कि अब एक बार फिर लोग लापरवाह हो चुके हैं। सरपट सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां दिखाती हैं कि लोगों में अब कोरोना का जो भय है वो धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है। आज की ये तस्वीरें भविष्य के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लॉकडाउन जैसी कोई चीज ही नजर नहीं आ रही है। लॉकडाउन लगने के बावजूद किस तरीके से सड़कों पर सरपट वाहन दौड़ रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली की सड़कों का यह हाल है। ट्रैफिक जाम जैसी यहां पर स्थिति सामने आ रही है, वो भी तब जब राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन लागू है। तो ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की और ये बानगी है कि किस तरीके से लोग कितने लापरवाह हो चुके हैं और ट्रैफिक जैम जैसी स्थिति बन गई है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि लोग कितने ज्यादा लापरवाह हैं, ये स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट भी बताती है, जो कि हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। लोगों में अब भी कोरोना का डर नहीं है। क्यों नहीं है, ये हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि 50% लोग अभी भी मास्क नहीं पहनते हैं। घोर लापरवाही बरती जा रही है। 64% मास्क पहनने वाले लोग ढकते हैं नाक, यानी कि 64% मास्क पहनने वाले जो लोग हैं वो ठीक से नाक नहीं ढकते हैं, मास्क को गर्दन पर लटकाए रखते हैं 2% लोग। और आपको बता दें कि केवल 14% लोग ही पहनते हैं सही तरीके से मास्क, जो कि नाक को ढकते हैं, पूरे फेस को कवर करके रखते हैं। क्या ऐसे जीत पाएंगे हम कोरोना से जंग? क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय की जो ये रिपोर्ट है, इसका मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको चेताना है, आपको अलर्ट रखना है। क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है, और जो दिल्ली की तस्वीरें, ताजा तस्वीरें हमने आपको दिखाई, उसमें भी ये साफ हो गया है कि अब लोगों में कोरोना का जो डर था वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। और साफ है कि अगर ऐसे ही लापरवाही बढ़ती गई तो फिर हम दावत दे रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर को। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, और इसको लेकर हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं, जिनसे आपको करा देते हैं रूबरू। विजेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, विधायक हैं बीजेपी के। गणेंद्र भारद्वाज जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। विजेंद्र गुप्ता और गणेंद्र भारद्वाज जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में, जनतंत्र टीवी के इस खास शो में। सबसे पहले मैं विजेंद्र जी आपके पास आऊंगी। लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से और खुद सीएम केजरीवाल भी कहते आ रहे हैं कि जिस तरीके से जो केस बढ़ रहे हैं राजधानी दिल्ली में, उसका साफ तौर पर जो जिम्मेदार है वो केंद्र सरकार है। देखिए, मैं तो इसमें कहूंगा कि कोई विषय नहीं, दिल्ली सरकार ने है और उसका करना चाहिए। कोरोना किसी देश या किसी सरकार विशेष का की जिम्मेदारी कहकर हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। जैसा ही आम आदमी पार्टी करती है, अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए आरोप प्रत्यारोप करती है, उनकी सरकार का भी यही रवैया है। लेकिन ये मिलजुल करके किया जाने वाला काम है, जो सबको इसमें अपनी भूमिका अदा करनी होगी और लोगों को भी अपनी भूमिका अदा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि अपनी जान को जोखिम में न डालें। बहुत मुश्किल से कोरोना एक लेवल से नीचे आया है और हम चाहते हैं कि हम अपने घरों से बाहर निकल पाए, तो हमको कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन भी करना है और कोरोना को हराने के लिए एकजुट होना भी जरूरी है जी। लेकिन दिल्ली सरकार का यह आरोप है केंद्र पर कि जो जिम्मेदारियां केंद्र को निभानी चाहिए वो नहीं निभाई जा रही है। चाहे वो वैक्सीन की कमी को हम देखें या फिर
पुलिस प्रशासन द्वारा ढिलाई हम देखें, क्योंकि तस्वीरें राजधानी की ये दिखाती हैं कि सरपट जो है सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही हैं, लॉकडाउन के बावजूद ये स्थिति है। विजेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, मुझे आ रही है आवाज आपकी। जी, लगातार ये कहा जा रहा है दिल्ली सरकार द्वारा कि केंद्र की जो जिम्मेदारियां हैं उनको ठीक तरीके से नहीं निभाया जा रहा है, चाहे वो वैक्सीन की कमी हो या फिर यहाँ पर प्रशासन की ढिलाई हो। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं दिल्ली की जो सड़कें हैं वहां पर लॉकडाउन लागू होने के बावजूद भी जो गाड़ियों की संख्या है वो बताता है कि पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही है, ढिलाई है। मैं कहूँगा कि जिस तरह से राजनीति हो रही है, हाँ। स्टैंड किए जा रहे हैं, अब बात हो रही है लॉकडाउन की, वैक्सीनेशन की बात की जा रही है, ये आपके द्वारा की जा रही है या आम आदमी पार्टी ने बोला? बिल्कुल, देखिए हम ये सब नहीं कह रहे हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी द्वारा। दिल्ली सरकार लगातार ये कह रही है कि दूसरी लहर की जिम्मेदार केंद्र सरकार है। ये देखिए, मैं इसको इतना कहूंगा कि ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में किस तरह से हाल बेहाल हुआ है। दिल्ली का जो मृत्यु दर है देश से 2 गुना है। मई महीने में जो मृत्यु दर है दिल्ली का वो 2.6% है और देश भर में 1.17 है। तो सब लोग जानते हैं कि 6,800 के करीब लोग जो दिल्ली में मरे हैं मई महीने में सिर्फ, वो देश में सबसे ज्यादा है। अगर डॉक्टर्स की मृत्यु अगर देश में कहीं हुई है 103 डॉक्टर्स की, तो वो दिल्ली में हुई है, वो भी सर्वाधिक है। दिल्ली में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 35% तक गया। ठीक है, तो ये सब कहकर अपनी जिम्मेदारी से भागा नहीं जा सकता, कोई भी नहीं भाग सकता। ठीक है, गणेंद्र जी जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है, गणेंद्र जी जवाब दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा था कि विजेंद्र गुप्ता जी ने बहुत बातें करी और विजेंद्र गुप्ता जी को याद दिलाना चाहता हूँ। विजेंद्र गुप्ता जी, आपके प्रधानमंत्री ने पिछले साल जब ये कोविड की फर्स्ट वेव आई थी तो मोदी जी ने देश के लोगों से वायदा करा था कि मैं पूरे देश को वैक्सीनेट कर दूंगा 1 साल के अंदर। आज 1 साल हो गया, आज वैक्सीनेशन की क्या हालत है आप और मैं जानते हैं। आज दिल्ली में 18 से 44 साल के लिए वैक्सीन नहीं है और 45 प्लस के लिए कोवैक्सीन पूरी तरह खत्म हो चुकी है। दिल्ली सरकार को 400 से ज्यादा अपने सेंटर बंद करने पड़ गए हैं। देश में 18 से 44 साल के वैक्सीन सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे देश में ये हालत है, कई वैक्सीन नहीं है। हम वैक्सीन मांग रहे हैं, वैक्सीन नहीं दे रहे। और आप कह रहे हो कि आप जाके इंटरनेशनल टेंडरिंग करो, आप ग्लोबल टेंडरिंग करो। ग्लोबल टेंडरिंग में जाते हैं, वहां कुछ मिलता नहीं है। वहां कंपनी कहती है कि हम भारत सरकार से बात करेंगे। भारत सरकार की 2 कंपनियां बनानी है, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट। हमने कहा कि 16 कंपनियां वैक्सीन बना सकती है भारत की, आप उनको फार्मूला दिलवा दीजिए। आपने उस पर अभी तक कोई काम नहीं करा। ना देश की कंपनियों को वैक्सीन बनाने की इजाजत दे रहे हो, ना बाहर की कंपनियों को देश में आने की इजाजत दे रहे हो। अब वैक्सीन देश के लोगों को 100 करोड़ लोगों को अगर वैक्सीन करवानी है तो कैसे करेंगे? आपके पास क्या रोड मैप है? अगर जो स्पीड चल रही है उस स्पीड के हिसाब से तो माफ करना कि अगले 10 साल तक आप देश को वैक्सीनेट नहीं कर पाओगे। हम कह रहे हैं एज अ दिल्ली स्टेट कि आप हमें वैक्सीन दे दो, हम 3 महीने में पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर देंगे। हमारी जिम्मेदारी है, ये सरकार राज्य सरकार की जिम्मेदारी, आप हमें वैक्सीन दो। वैक्सीन लोगों को वैक्सीनेट करना हमारा काम है, हम घर घर जाके करें। आज सीएम साहब ने ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का भी वो ठीक है गणेंद्र जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। विजेंद्र जी देखिए, अगर ऐसे मरने के लिए मत छोड़ो। ठीक है गणेंद्र जी, विजेंद्र जी, राजनीति नहीं होनी चाहिए इस मुद्दे पर, लेकिन अगर कहीं पर कमियां हैं तो उन कमियों को गिनाया भी जाएगा। अगर दिल्ली में लॉकडाउन है लेकिन लॉकडाउन के बावजूद हम देख रहे हैं कि गाड़ियों की भीड़ नजर आ रही है, लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, भीड़ यहाँ पर लोगों की नजर आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वैक्सीन की कमी है और दिल्ली सरकार को वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़े हैं 18 प्लस के लोगों के लिए। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये दिल्ली सरकार की है या फिर केंद्र सरकार की है? ये डिसाइड करिए, आप डिस्कशन किस चीज पे करा, क्योंकि अगर लोग भाग रहे हैं आपके डिस्कशन से और दिल्ली में लॉकडाउन पूरी तरह से लागू नहीं हो रहा, तो मुझे इस चर्चा में साफ रूप से दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप लॉकडाउन पर सवाल पूछ रहे हैं, वो वैक्सीन पर बात करते हैं। जब मैं वैक्सीन पर बात करूंगा वो लॉकडाउन पर करेंगे।
अब उन्होंने वैक्सीन पर सवाल उठाए हैं, मैं वैक्सीन पर कुछ कहना चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि आप लॉकडाउन से खुद ही पूरी चर्चा को वैक्सीन पर ले ली। ठीक है, तो अब आप सुनिए, वैक्सीन पे देश दिल्ली में अब तक 52 लाख लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। दिल्ली की सरकार ने एक भी वैक्सीन अभी तक अपनी ओर से दिल्ली के लोगों को नहीं लगाई है। पहले दिल्ली की सरकार ने मांग की कि सेंटर इसको डिसेंट्रलाइज करे, जो प्रोक्योरमेंट है, और इसको सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, स्टेट्स को पावर होनी चाहिए कि वो अपना प्रोक्योरमेंट खुद कर सके और वैक्सीनेशन कर सके। जब डिसेंट्रलाइज कर दिया तो कहने लगे कि ये जो है सेंटर ने जो इसको सेंट्रलाइज किया है, डिसेंट्रलाइज किया है, इसको इसके कारण देश के अंदर हमें वैक्सीन नहीं मिल रही है और कंपनीज जो हैं वो हमको वैक्सीन देने को तैयार नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं स्पुतनिक हमको वैक्सीन दे रहा है। तो ठीक है, बार बार स्थिति को अस्पष्ट करना, कंफ्यूजन क्रिएट करना, एक कंफ्यूज गवर्नमेंट हमारे सामने है और आज दिल्ली के लोग पूरी तरह से पेशोपेश में हैं कि वो करे तो करे क्या, उनको समझ में नहीं आ रहा। विजेंद्र जी, दिल्ली में वैक्सीन कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, ठीक है, पूरा chaos क्रिएट किया है दिल्ली की सरकार। ठीक है, वैक्सीन पर आपने बोल लिया, लेकिन अब यहाँ पर हम लॉकडाउन की अगर बात करें तो लॉकडाउन लागू है दिल्ली में, और दिल्ली में हम स्थिति देख रहे हैं, लगातार जो गाड़ियों की भीड़ है वो नजर आ रही है, लोग यहाँ पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? आप खुद ही बता रहे हैं कि दिल्ली की स्थिति क्या है, लेकिन बावजूद इसके हम देख रहे हैं लॉकडाउन के बावजूद भीड़ नजर आ रही है सड़कों पर। इसकी ये किसकी जिम्मेदारी है? ये तो सरकार बताएगी ना, मुख्यमंत्री जी की दिल्ली की सरकार बताइए। आप ये सवाल तो सत्तारूढ़ दल से करिए। नहीं, ये तो सवाल ये मैंने इसलिए आपसे पूछा कि एलजी साहब जो है वो हर मुद्दे पर इंटरफेयर करते हैं, आखिर इस मुद्दे पर क्यों नहीं इंटरफेरेंस हो रहा है? मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि केजरीवाल जी कहे तो सही कि उपराज्यपाल महोदय दिल्ली में लॉकडाउन नहीं होने दे रहे, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने एक बार भी। तब इसका मतलब ये है कि लॉकडाउन की जिम्मेदारी नहीं, उन्होंने दिल्ली पुलिस किस के अंडर आती है? आप ये मुझे बताइए विजेंद्र जी। पालन करवाएं। लॉकडाउन का पालन कौन करवाएगा? दिल्ली पुलिस करवाएगी? नहीं, ये तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे ना, आप और मैं तो नहीं बता पाएंगे। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये तो सरकार बताएगी ना। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। हमारा सवाल है, आपका भी सवाल है, मेरा भी सवाल है, लॉकडाउन का सख्त से पालन होना। ठीक है, ठीक है, मैं गणेंद्र जी से पूछ लेती हूँ। गणेंद्र जी, लॉकडाउन का पालन क्या हो पा रहा है ठीक तरीके से राजधानी दिल्ली में? और अगर नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है, ये बताइए। देखिए, जिम्मेदार इसका कौन है? मैं बता रहा हूँ। आपने भी अभी सवाल में अपना जवाब दे दिया था कि दिल्ली सरकार कोई भी ऑर्डर निकालती है तो उसको लॉ इन्फोर्समेंट करवाने का काम, लॉ को इम्प्लीमेंट कराने का काम दिल्ली में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अगर है तो दिल्ली पुलिस है। ये काम दिल्ली पुलिस का है कि अगर कोई गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है उसे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कराने का काम दिल्ली पुलिस का है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के पास है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, गृह मंत्री अमित शाह है, दिल्ली पुलिस की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अमित शाह को है। अब अगर दिल्ली पुलिस लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करवा पा रही और लॉकडाउन के नियम पे धज्जियां उड़ रही है तो दिल्ली पुलिस को जवाब देना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी सीधी सीधी दिल्ली पुलिस की बनती है। दिल्ली पुलिस का बॉस कौन है? अमित शाह है। अमित शाह जी चाह रहे कि दिल्ली में कोरोना बढ़ता रहे। अमित शाह जी ने पुलिस को बोला रिलैक्स कर दो, लोगों को लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने तो दिल्ली में जितना कोरोना बढ़ेगा उतना केजरीवाल की सरकार बदनाम होगी, उतना आम आदमी पार्टी बदनाम होगी। इस तरीके की ये इनकी क्रोनोलॉजी समझो, इसको कहते हैं क्रोनोलॉजी। ये अमित शाह की क्रोनोलॉजी है दिल्ली के लिए। और विजेंद्र गुप्ता जी ने भी कहा वैक्सीन नहीं बहुत है दिल्ली में। अरे विजेंद्र गुप्ता जी 4 दिन से हमें दिल्ली में 18 से 44 साल के वैक्सीन नहीं है। विजेंद्र जी से जवाब ले लेती हूँ मैं। गणेंद्र जी, हमें 400 वैक्सीनेशन सेंटर बंद करवाने पड़ रहे हैं। ठीक है, इसका जिम्मेदार कौन है? दिल्ली की जो स्थिति हो रही है, दिल्ली के लोगों से किस बात का बदला ले रहे हो? गणेंद्र जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। वैक्सीन नहीं मिलेगी क्या? दिल्ली के लोग मर जाए, ठीक है, मैं जवाब ले लेती 44 साल का नौजवान मर जाए, ठीक है। कीनिया का नहीं मरना। हाँ, विजेंद्र जी से मैं जवाब ले रही हूँ। विजेंद्र जी, कौन जिम्मेदार है, अमित शाह या फिर एलजी जिम्मेदार है इसके लिए? अब आप बताइए। 2 बातें स्पष्ट कर दूं। ठीक है, मैंने 2 बातें गोलमोल कर दी क्योंकि इनके पास लॉकडाउन का कोई जवाब नहीं है, लॉकडाउन को सही तरह लागू करवाने का, इसलिए बीच में वैक्सीन की बात करनी शुरू कर दें। अच्छी बात है, यही पार्टी का तरीका है मुद्दे से बात। 20,000 के बताइए 20,000 नहीं, वो पूछ रहे इसका जिम्मेदार कौन है, अमित शाह है या फिर एलजी है इस चीज के लिए? जो लॉकडाउन का पालन अगर नहीं हो पा रहा है दिल्ली में? 20,000
20,000 अभी इन्होंने होमगार्ड रखे और उनको ड्यूटी पर होमगार्ड संभालेंगे दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था होमगार्ड की जिम्मेदारी है, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है। स्पष्ट है कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है दिल्ली में? 50,000 अभी आप और रख रहे हैं, 50,000 हो जाएंगे। सर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? होमगार्ड की है, दिल्ली पुलिस की है। बहुत सीधा सा सवाल है। और फिर बहानेबाजी कर रहे हैं आप। दिल्ली विजेंद्र जी, अथॉरिटी जो है, ठीक है, लेकिन बात करने दीजिए आप। नहीं विजेंद्र जी, लेकिन वो बात भी सही कह रहे हैं गणेंद्र जी। आप होमगार्ड पर कैसे जिम्मेदारी थोप सकते हैं? पुलिस की यहाँ पर बात हो रही है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर संभालती है ना विजेंद्र जी। सवाल ये है कि डीडीएम में यहाँ पर सारे फैसले होते हैं और मुख्यमंत्री जी उन फैसलों को की अगुवाई करते हैं, लीड लेते हैं और तय करते हैं और पूरा डीडीएम में उसको फॉलो करता है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से भी और उनकी पार्टी के प्रतिनिधि के माध्यम से भी कि मुख्यमंत्री जी ने ये मुद्दा कितनी बार उठाया है जी। दिल्ली में लॉकडाउन का जो पालन नहीं हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार? नहीं तो क्या दिख नहीं रहा है? नहीं विजेंद्र जी, तो क्या दिख नहीं रहा है? वैसे तो हर मामले में बिना कहे इंटरफेरेंस करते हैं जी। ये चूंकि सारे फैसले मुख्यमंत्री ले रहे हैं, दिल्ली की सरकार ले रही है और जो वो आदेश दे रहे हैं उसका पालन हो रहा है। अगर उनके किसी आदेश का पालन नहीं हो रहा है तो वो बाहर निकलकर 1 मिनट में बोलते हैं। नहीं, अगर पालन हो रहा है विजेंद्र जी तो ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भीड़ क्यों दिख रही है फिर? एक बार भी किसी पे आरोप नहीं लगाया है, इसका मतलब वो जानते हैं कमी कहाँ पर है। तो वो तो सवाल उठा रहे हैं, वो तो सवाल खड़े कर रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन नहीं हो पा रहा है। एक विजुअल दिखाइए जहाँ सरकार ने कोई सवाल खड़ा किया हो। मैं बताऊं गणेंद्र जी हैं कोई मुद्दा उठाया हो? मैं जवाब दूं? लॉकडाउन का कोई मुद्दा अभी तक नहीं उठाया है विजेंद्र जी। लॉकडाउन का पालन नहीं इस हो रहा है। मुद्दे पर कम से कम जिम्मेदारी लेते हुए जवाब दीजिए। दिल्ली की 2 करोड़ जनता का सवाल है, किस तरीके से लोग मर रहे हैं, पालन करवाएं। लोग मर रहे हैं किस तरीके से, ये आप देखिए। लगातार आंकड़ा जो है वो कहाँ जा रहा है ये आप देखिए। इसमें राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। आप खुद कह रहे राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदार आप खुद बताइए ना, इसके जिम्मेदार कौन है? अगर लॉकडाउन लागू है दिल्ली में और अगर हम तब भी देख रहे हैं सड़कों पर भीड़ है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन, किसकी जवाबदेही है ये? गणेंद्र जी आ रहे हो आपके पास। विजेंद्र जी, इसकी जवाबदेही किसकी होगी सर, बताइए। आप तक आवाज आ रही है विजेंद्र जी? आप मुझसे बात कर रहे हैं उनसे कर रही हैं? जी मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए ना। अगर लॉकडाउन लागू है मुझे तो यही सुनने में आता है कि मास्क को लेकर के जितने भी होमगार्ड लगाए गए हैं होमगार्ड नहीं, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बनती है ना। मैं तो कह रहा हूँ अगर कोई कमी है लॉकडाउन में तो मुख्यमंत्री जी चुप क्यों है? ठीक है गणेंद्र जी, मुख्यमंत्री जी चुप क्यों है? तो आप उनके बोलने का इंतजार क्यों कर रहे हैं विजेंद्र जी? मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, लोग मर रहे हैं उसके लिए ठीक है दिल्ली की सरकार चुप क्यों बैठी? नहीं तो आपको उनके बोलने का इंतजार है क्या? आपको दिख नहीं रहा है स्थिति क्या है? देखिए आपके बोलने से तो नहीं बनेगी ना बात। नहीं, जैसे हर मुद्दे पर बिना कहे इंटरफेरेंस होता है, इस मुद्दे पर क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, गणेंद्र जी के पास में जा रही हूँ। गणेंद्र जी जवाब दीजिए, मुख्यमंत्री क्यों नहीं इस बारे में बात कर रहे हैं? अगर लॉकडाउन का पालन नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर केंद्र सरकार नहीं अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, तो बोलिए, उनसे जवाब लीजिए, सवाल कीजिए उनसे। आपने कुछ मुद्दा उठाया ये? वो बोल रहे हैं आपने मुद्दा ही नहीं उठाया है, आम आदमी पार्टी ने ये मुद्दा ही नहीं उठाया है। जवाब दे रहा हूँ। देखिए बड़ा ठीक है गणेंद्र जी जवाब दीजिए। आरोप लगाते हो ठीक वो है, लॉकडाउन के विफलता पे चुप क्यों है? ठीक है गणेंद्र जी आप बोल रहे हैं। गणेंद्र जी देखिए बड़ा हास्यास्पद लगता है जब विजेंद्र गुप्ता जी जैसे सीनियर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी बोलेंगे तो दिल्ली पुलिस एक्ट करेगी, और एक तरफ तो इन्होंने दिल्ली पुलिस को बिल्कुल डिनाइल कर दिया। इन्होंने बोला कि दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर होमगार्ड संभालेंगे।
मुझे समझ में नहीं आ रहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था होमगार्ड संभालेंगे, दिल्ली पुलिस संभालेगी, और दिल्ली पुलिस को हमें कहना पड़ेगा कि दिल्ली पुलिस अपना काम करो, और तब दिल्ली पुलिस काम करेगी। क्या गजब का मतलब इन्होंने एक मतलब जुमला सुनाया है कि हम कहेंगे तो दिल्ली पुलिस काम करेगी। अरे दिल्ली पुलिस को काम करना दिल्ली पुलिस की ड्यूटी है। अगर कोई भी सरकारी ऑर्डर आता है, उस सरकारी ऑर्डर को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कराना, लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराना, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये दिल्ली पुलिस का काम है, उसकी बेसिक ड्यूटी है दिल्ली पुलिस की। और इसमें कहीं कुछ नहीं है। और डीडीएम में कौन चेयर करता है? हॉनरेबल एलजी चेयर करते हैं। हॉनरेबल एलजी इज द चेयरमैन ऑफ डीडीएम में। अगर हॉनरेबल एलजी को नजर आ रहा है तो क्या एलजी साहब को सीएम साहब कहेंगे तभी एलजी साहब एक्ट करेंगे? एलजी साहब सीपी साहब को कहेंगे तभी सीपी साहब एक्ट करेंगे? और सीएम साहब का यही काम रह गया है कि रोज बैठ के एक एसएचओ को फोन करेंगे, भैया आपके यहाँ पे लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही है, उनको लॉकडाउन को देख लो, और उसके बाद एसएचओ साहब काम करेंगे। किस तरीके की विजेंद्र जी, क्या बोलने का इंतजार किया जा रहा है कि कब मुख्यमंत्री बोलेंगे कि लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है, तब आप फिर इस पे एक्शन लेंगे? आप ना शासन है ना प्रशासन है, माफी चाहो जी। आप जो सवाल कर रहे हैं वो सरकार से आपको करने पड़ेंगे, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं। सवाल जो मैंने आपसे किया आप उसका जवाब दे ही नहीं रहे हैं, किसकी जवाब देंगे? आप क्या करेंगे? लॉकडाउन का और क्या अरविंद केजरीवाल के बोलने से दिल्ली पुलिस काम कर रही है? बता दो आप। चुप है। अरविंद केजरीवाल के बोलने से दिल्ली पुलिस का कोई एसएचओ सुन रहा है? क्या है? डीसीपी तो बहुत बड़ी बात है। तो वो जवाब दे। बहुत जरूरी है कि इस मुद्दे पर राजनीति ना हो, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी निभाते हुए काम करे, क्योंकि जो स्थिति दिल्ली की है, दिल्ली की 2 करोड़ जनता का यहाँ पर सवाल है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जो स्थिति है वो अभी बेहतर होती हुई नजर आई थी, लेकिन फिर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लॉकडाउन होने के बावजूद यहाँ पर किस तरीके से कोविड-19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है, ये साफ है। ये आप भी देख रहे हैं विजेंद्र जी तस्वीरों में, और गणेंद्र जी आप भी देख रहे हैं। बहुत जरूरी है जो केंद्र की जिम्मेदारी है वो केंद्र निभाए, और जो राज्य सरकार की, जो दिल्ली सरकार की यहाँ पर जिम्मेदारी है वो दिल्ली सरकार निभाए। लेकिन साफ तौर पर देखा यह जा रहा है कि जिम्मेदारियां निभाई नहीं जा रही हैं, जिसका खामियाजा यहाँ पर दिल्ली की जनता करती हुई नजर आ रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों जुड़े, इस मुद्दे पर आप दोनों ने चर्चा की और अपनी बात सामने रखी। लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है कि इस मुद्दे पर चर्चा ना हो, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना के केस कम तो हुए, एक्टिव केस, लेकिन अब लापरवाही बढ़ती जा रही है। उसको कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल यहाँ पर दिल्ली सरकार लगातार, क्योंकि केंद्र सरकार पर यह इल्जाम लगाती आ रही है, यह आरोप लगाती आ रही है कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों का सही से निर्वहन नहीं कर रही है, जिसकी वजह से दूसरी लहर दिल्ली में आई है। साफ तौर पर यह आरोप दिल्ली सरकार द्वारा केंद्र सरकार पर लगाया गया है। अब इस बीच बहुत जरूरी है कि यहाँ पर तू मैं ना करने के बजाय लोगों की जिंदगियां बचाए जाने पर यहाँ पर विचार किया जाए और उस पर एक्शन लिया जाए। तुरंत इस पर एक्शन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।